समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। प्यार भरी बातें, आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं हम तक पहुंचती रहती हैं और केवल समस्याएं नहीं, लेकिन सचमुच प्यार पहुंचता है। आपकी शुभकामनाएं हम तक पहुंचती हैं और ये शुभकामनाएं और प्यार ही हैं जो इतने समय से हम सब साथ हैं और सदा साथ बने रहेंगे। समस्याओं के साथ नहीं, लेकिन समाधान के साथ, दुख के साथ नहीं, लेकिन सुख के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है कि आप अपना दुख हमें दें, हम आपको सुख प्रदान करेंगे। आप अपनी परेशानियां हमें प्रदान करें, हम आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे। आप अपनी समस्याएं हमें प्रदान करें, हम आपको समाधान प्रदान करेंगे। ये कहते हुए नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये कहते हुए कि वास्तव में हमारी शुभ भावनाएं, हमारा प्यार आपके साथ है और हम ये चाहते हैं कि आप कभी भी दुखी, अशांत या निराश न रहें, लेकिन हमेशा पुष्प की तरह खिले रहें। और हमें हमेशा खिलाने के लिए, हंसाने के लिए या समाधान देने के लिए हमारे साथ रहते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत सारे सजेशंस भी प्राप्त होते हैं हमें कि आप इसका जो समय है उसको या तो शाम को या रात को करें ताकि हम लोग भी इसका आनंद ले पाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, अपने जॉब के लिए चले जाते हैं और वो केवल संडे को ही देख पाते हैं। तो उनकी हार्दिक इच्छा रहती है कि यदि या तो ये रिपीट हो प्रोग्राम और या फिर इसका समय रात को किया जाए। क्या कहेंगे आप दर्शकों को? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है और जो ऑर्गेनाइजर हैं ये बात उन तक पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि जैसे महादेव भी आया सीरियल पे तो वो क्या करते थे, जैसे चंद्रगुप्त आया तो संडे को पूरे 6 दिन का रिपीट कर देते थे, तो उससे सबको सब कुछ मिल जाता था, विदाउट ऐड कर देते थे। वो हमारे यहाँ तो ऐड है ही नहीं, तो सवेरे और शाम का समय भी रखा जा सकता है और रिपीट भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल, क्योंकि जिन चीज़ों से लोगों को लाभ हो रहा है तो हर व्यक्ति चाहता है अधिक से अधिक लाभ देना। हमारे चैनल का भी तो लक्ष्य यही है कि लोगों को फायदा हो अधिक से अधिक। मैं तो सुनता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि चैनल से लोगों ने योग करना सीख लिया है। सवेरे 4 बजे बहुत लोग पीस ऑफ माइंड चैनल खोल के बैठ जाते हैं और उसमें योग की विधि आती है, प्रैक्टिकल योग कमेंट्री आती है, तो सुस्ती खत्म हो जाती है, विचार एकाग्र हो जाते हैं। तो इट हैज बिकम ए ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। हमें बहुत खुशी है और इसी तरह ये विश्व की सेवा करता रहेगा। और हमें तो उस दिन की इंतजार है कि जब हर व्यक्ति दिल से कहेगा भगवान मेरा है, अर्थात मेरा बाबा, और सब जीवन आनंद से व्यतीत करेंगे। हर एक का जीवन सचमुच जैसे आपने कहा कमल फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह, सूरजमुखी के फूल की तरह खिला रहेगा। बिल्कुल। और वास्तव में भ्राता जी ऐसे भी समाचार मिलते हैं कि बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाते हैं सेवा केंद्र पे, कईयों के सेवा केंद्र बहुत दूरी पे हैं, तो वो लोग पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से ही क्लासेस भी सुन लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग जो ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते भी नहीं थे, वो अब इन कार्यक्रमों के माध्यम से जानने लगे। बिल्कुल, विज्ञान की ये रिसर्च तो वरदान बन गई है और बाबा हमेशा कहते थे कि ये विज्ञान ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण सहयोग देगा। तो ये सहयोग हम देख रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से। और ये चैनल जो चल गए हमारे देश में भी, कभी हम सुना करते थे कि अमेरिका में तो 100 चैनल हैं, अभी हमारे देश में 100 से भी ज्यादा हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और ये तो हर एक के ऊपर है, वो अच्छी चीजें ले या बुरी चीजें ले, लेकिन हमारा लक्ष्य है सबको अच्छा ही सिखाते जाना और इस तरह मनुष्य सीखते जाएंगे, क्योंकि ये तो एक आध्यात्मिक क्रांति एक विशाल रूप लेती जा रही है और इसमें सारे संसार को एक दिन लिप्त होना ही है। बिल्कुल प्रता जी, ये हमारे पास जो इसी से संबंधित एक SMS आया था, ये कहती हैं कि आई एम ज्योति फ्रॉम गुड़गांव। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ और ज्ञान में चलते हुए मुझे 1 वर्ष हो गए हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और एक रिक्वेस्ट इन्होंने किया है कि प्लीज आप अपना टाइम आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटे कर दीजिए। वो तो अच्छी बात है कि थोड़े समय में माल ज़्यादा मिल जाए। ज़्यादा माल मिलने लगता है तो फिर वो भूल भी जाता है और कभी कभी उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसलिए आधा घंटा बहुत अच्छा समय है और मुझे लगता है कि आधे घंटे का समय मनुष्यों के आधे कल्प को सुधार देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। प्रता जी, जो मेल हमारे पास आए हैं ये दीपाली जी हैं। ये लिखती हैं कि हमारा एक जॉइंट फैमिली था जिसमें कि 28 लोग थे और मैं सबकी बहुत अच्छी सेवा करके मैंने सबका दिल जीता हुआ था और सबके साथ बहुत ही प्यारा रिलेशन था, अपनी ननदों के साथ या देवरों के साथ, सास ससुर इन लॉज के साथ।
लेकिन पिछले कुछ समय से उन सब की जो बिहेवियर है, उनका व्यवहार है, मेरे प्रति बिल्कुल चेंज हो गया है और उनके इस व्यवहार के कारण अब हम लोग अलग भी हो गए हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि उनका व्यवहार किस कारण से मुझसे इस प्रकार से बदल गया है, जिसका कारण मैं बहुत दुखी भी रहती हूँ। मुझे बीपी हो गया है, मैं एनीमिक भी हो गई हूँ, शारीरिक तकलीफ़ें भी शुरू हो गई हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है कि मैं अपनी इस शारीरिक बीमारी से भी दूर हूँ और मेरे जो रिलेशन थे पहले उनके साथ, वो पुनः प्यारे हो सकें? ये देखिए, एक बड़े संगठन में जी। एक समस्या आम होती है। भले इनका फैमिली है 28 लोगों की, लेकिन हर मनुष्य अलग-अलग होगा। उसमें 10-12 लेडीज भी अवश्य होंगी, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। जी। तो देखिए, संगठनों में बहुत मनुष्य एक चीज का शिकार हो जाया करते हैं, वो है ईर्ष्या द्वेष। जी। मुझे पता नहीं इनकी स्थिति क्या है, पर बहनें ईर्ष्या का ज्यादा शिकार हुई हैं आज तक संसार में। जी। नारी जाति के अंदर ये पता नहीं कहाँ से उनको ईर्ष्या का घुन लगा रहता है, जो वो दूसरों को देख के खुशी नहीं होती है। हमारे यहाँ भी छोटा मोटा इसका इफेक्ट देखने में आता है, परंतु हमारे यहाँ तो क्योंकि ज्ञान और योग बहुत चलता है तो लोग जल्दी उससे बाहर निकल जाते हैं। पहली बात तो मैं इन्हें कहूँगा कि निश्चित रूप से इनका नाम हो रहा था, सब इनसे प्रसन्न थे, इनके सास ससुर या बड़े जो हैं वो इनकी महिमा कर देते होंगे, तो दूसरों को जरा होने लगा कुछ कुछ, और इससे फिर मनुष्य दूसरों को गिराना चाहता है, उसके बारे में नेगेटिव बोलने लगता है। यही संगठनों में यही चीजें माया बनकर सबके सामने आती है। लेकिन मैं कहूँगा इन्हें, सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है, लेकिन फिर चढ़ता है। इसलिए कभी ये चढ़ी हैं तो थोड़ा ढलाई हो रही है, कोई बात नहीं, इससे ये अपने को परेशान न करें। एक बहुत अच्छा ईश्वरीय महावाक्य इन्हें याद रखना चाहिए, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। इनके सामने बात आई है, और निश्चित रूप से जब किसी मनुष्य की बहुत महिमा होती है तो उसे गिलाने के लिए भी तैयार रहना ही चाहिए। सदा किसी की महिमा इस संसार में नहीं होती है, सदा ही किसी की निंदा भी नहीं होती है। इसलिए पहली चीज है ये अपने को हल्का करें। और इन्होंने जो इसको मन पर ज्यादा ले लिया है, जिसके कारण इन्हें टेंशन रहने लगी है, ये एनीमिक हो गई हैं, इनका हाई ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया है बहुत, तो इससे तो इनको अनेक बीमारियां पकड़ लेंगी। रीजन क्या हुआ कि ऐसी स्थिति आ फिर गई? मनुष्य को क्या होता है कि वो अनुमान ज्यादा लगाता है जी। और सोचता ज्यादा है। बात कुछ होती है, सोचता कुछ है, कारण छोटा सा होगा उसको तूफान दिखाई देगा। ये ज्यादा सोचने की आदत छोटी बात को बड़ा बना देती है। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को अनुमान से बचना चाहिए। उसने ऐसा कहा होगा, उसने मेरी शिकायत की होगी, अरे वो मुझे अच्छा नहीं समझती होगी, अनुमान से बचें। ठीक है, इन्होंने गुड डेज देखे हैं, बैड डेज का भी थोड़ा सा स्वाद चख लें, ताकि जब बैड डेज आ जाएं वो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि हमें अपनी मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, तो वो जो बुरी चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो हमारे बहुत अच्छे शिक्षक बन जाएंगी, हमें पावरफुल बनाने का आधार बन जाएंगी, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो बुरे दिन सदा ही नहीं चला करते, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनको जो ज्यादा सोचने की आदत पड़ गई है, और ये जो परेशान रहने लगे हैं, जिससे शरीर पर इनका बुरा इफेक्ट आ रहा है और कल इनको कोई बड़ी बीमारी भी लग सकती है, उससे इनको बचना चाहिए। डेली ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाएं आश्रम पर। उससे क्या होता है कि सवेरे सवेरे जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो उनके प्रभाव से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इनको एक काम और करना है। देखिए, कभी कभी हमारे सेवा केंद्रों पे जाके लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं और घर में आते ही फिर वो ऐसा ही हो जाता है। इसका कारण होता है कि जिस स्थान पर मनुष्य बार बार वही चीजें सोचता है, वहाँ उस तरह के वाइब्रेशंस बन जाते हैं, और जब मनुष्य उसमें जाएगा तो वही वाइब्रेशंस उस पर हावी हो जाएंगे, वही विचार फिर प्रबल रूप से उसके ऊपर आएंगे। इनके घर में जो वाइब्रेशंस थोड़े नेगेटिव हो गए हैं, चाहे इनके कारण हो गए हैं या दूसरों ने क्रिएट कर दिए हों, अब ये वहाँ बैठकर कुछ अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। और उसकी विधि मैं बता रहा हूँ। ये 5 बार तो शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का आह्वान करें अपने घर में। हमने इस पर कई बार चर्चा की है। बहुत प्यार से निमंत्रण दें, आप हमारे घर में आ जाओ, और फील करें दोनों आकर खड़े हो गए हैं, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, और जैसा पूरा घर उस प्योर एनर्जी से भरता जा रहा है। 1-2 मिनट भी करेंगी
तो इसको बहुत सुखद फीलिंग होगी। दूसरे कुछ स्वमान के अभ्यास हैं, जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इसका कई बार अभ्यास कर ले घर में, वातावरण बदलने लगेगा। दूसरा स्वमान का संकल्प होता है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्र किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। तीसरा संकल्प होता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। ये 3 संकल्प विशेष रूप से ये 5 बार अवश्य कर लें। चारों चीजें बाप दादा का आह्वान और 3 ये संकल्प, तो 4 बार करने से इनके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने आध्यात्मिक अभ्यास भ्राता जी बताए हैं, वैसे ही क्या व्यवहार में भी कुछ चीजों का ध्यान रखें। मान लीजिए अब ये जितने भी परिवार के लोग हैं अब बात ही नहीं कर रहे हैं, देखते होंगे तो शायद मुंह फेर के निकल जाते होंगे, रहना उनको हमेशा वहीं पे है, तो अपने व्यवहारिक स्तर पे किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा हो जाए जी कि बहुत प्यार का माहौल हो और फिर कोई उससे बात न करे, तो निश्चित रूप से मनुष्य तो मनुष्य है ना, वो सोचेगा जरूर आखिर हुआ क्या। लेकिन इनके सामने ये समस्या तो है, अब ये अपनी ओर से इनिशिएटिव ले, थोड़ा बात करे लोगों से, पूछे। ऐसे में मनुष्य बात करने में भी हिचकता है, वो कम्युनिकेशन गैप पड़ जाता है। फिर तो थोड़ा बात करे कि आखिर हुआ क्या है, मेरे से क्या गलती हुई है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और ये पावरफुल प्रैक्टिस अवश्य करें। रोज सवेरे उठकर इसे एक काम करना है, सवेरे उठे, अपने घर के 27 मेंबर्स को आत्मिक दृष्टि से देखें, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी चमकती ज्योति, ये भी चमकती ज्योति। फिर संकल्प करे, ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं और ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर जो नेगेटिविटी भर गई है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, ये सुंदर प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। प्रथा जी, ये हमारे पास एक SMS आया था, ये कहते हैं कि मैं अजीत हूँ वापी से, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अमृत वेले नहीं उठ पाता हूँ और रात को योग करके सोता तो हूँ, लेकिन फिर भी सुबह मेरी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। और रात को एक और समस्या इन्होंने शेयर की है प्रथा जी, कि रात को सोते समय बहुत ज़्यादा बुरे विचार चलते हैं और कई बार मैं गलत कार्य कर लेता हूँ रात को सोते समय। तो ये 2 बातें इन्होंने कही हैं, सुबह अच्छा नहीं हो पा रहा है और साथ ही रात को बहुत बुरे विचार। देखिए, ये बहुत युवकों की समस्या हो गई है, क्योंकि बहुत युवकों का जो जीवन रहता है वो अनेक बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं। अब वो किसी को बताएंगे तो नहीं, किसको बताएं बेचारे, माँ को बता नहीं सकते, टीचर्स को अपनी बता नहीं सकते, तो उससे घुलते रहते। कईयों को तो ऐसी गंदी आदत लग जाती हैं कि बस वो उसके ऐसे शिकार हो जाते हैं जैसे शराबी शराब के बस हो जाता है। तो हम इनको अवश्य मदद करना चाहेंगे। पहली प्रैक्टिस तो इन्हें ये करनी चाहिए कि कोई भी गंदी पुस्तकें पढ़नी नहीं है। बैन लगा दें अपने ऊपर कि न कोई गंदी पिक्चर देखनी, न गंदी किताबें पढ़नी है, न गंदगी जो ऐसी बातें करते हैं उनके संग में आना है। रात को सोने से पहले एक तो ये पानी को चार्ज करके पिएंगे जी। पानी को दृष्टि दें, 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी में प्योर वाइब्रेशंस भर गए और फिर पानी को पिएंगे। संकल्प करेंगे, इससे मेरी नींद बहुत अच्छी हो, मेरी नींद स्वप्न रहित हो, स्वप्न आए तो वो सतो प्रधान स्वप्न हो, बहुत सुंदर स्वप्न हो। एक तो ये प्रैक्टिस इन्हें करनी है। दूसरा, सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन अवश्य करना है इन्हें। घूम फिर के करें तो बहुत अच्छा, और थोड़े ठंडे पानी से नहा भी लें तो बहुत अच्छा। सोने से पहले ठंडा पानी इतना नहीं कि वो बर्फ जैसा हो, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है उसे नहा लें तो ब्रेन को भी ठंडक पहुंचती है, हाथ पैरों को भी ठंडक पहुंचती है और इसका इफेक्ट भी नींद पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन सोने से पहले इन्हें 15 मिनट मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, उसमें भी 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि इन्होंने राजयोग सीखा है। ये 5 स्वरूपों के अभ्यास से अच्छी तरह परिचित हैं ही, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करके सोने से मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। और जब मन आनंदित होता है तो ये जो बुरी आदतें मनुष्य को लगी हुई हैं ये छूटने लगती हैं। बाकी इस विशेष बुरी आदत से छूटने के लिए इन्हें 15 मिनट दिन में भी कभी स्पेसिफिक योग अभ्यास करना है। खास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और शिव बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर आ रही हैं। और जैसे अपने मन को फिर आदेश दे दें, वही विधि, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपने मन को आदेश दे दे, क्योंकि ये गंदी आदतें मन में हैं, संस्कार भी मन में रहते हैं कि अब मैं तो परम पवित्र आत्मा हूँ,
अब मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो पवित्रता के विपरीत हो, ये संकल्प देंगे। अब मैं तो परम पवित्र हूँ, ये मेरा कार्य है ही नहीं, मैं तो देवत्व को प्राप्त करने वाली देवकुल की आत्मा हूँ, मेरे तो कार्य बहुत पवित्र और श्रेष्ठ होंगे। ये संकल्प भी भरें बार बार, तो वो संकल्प इनको मदद करेंगे और ये 15 मिनट का स्पेशल योग इनमें बल लाएगा ताकि वो संस्कार इनका छूट जाए। बिल्कुल दादाजी, कई बार ऐसा होता है कि ये अभ्यास करते हैं, जब योग का अभ्यास किया, लेकिन इस योग के अभ्यास में उतना आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अब वो सोने के लिए गए तो वो जो संकल्प हैं इनको आने लगे और वो हावी हो गया, तो ये जो योग का अभ्यास है वो उतना प्रभावी न रह के उनका वो संकल्प ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो क्योंकि वो अभ्यास लंबे काल का हो गया है, इसलिए योग अभ्यास में ऐसे युवकों को थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर एक मन बना लिया जाए, मतलब उसको बिल्कुल उसके प्रति अपने को डेडिकेट किया जाए कि मुझे तो ये करना ही है, तो थोड़े अभ्यास से इसमें सफलता हो जाती है। लेकिन इनकी जो मूल कमजोरी है वो दूसरी है कि इनसे सवेरे नहीं उठा जा रहा है जी। और इसका तो कारण यही है, तो रीजन नहीं यही इसका कारण है कि इसके कारण उनकी नींद फ्रेश नहीं होगी और एक सूक्ष्म विकर्म होने के कारण उसका बोझ, उसका एक नेगेटिव इसको कहें इफेक्ट और रिजल्ट उनके सामने ये आएगा कि वो अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मनुष्य के पास जितनी पवित्रता होती है उतना ही उसका प्रभु मिलन होता है। परमात्मा है परम पवित्र, उसकी अगर हमें समीपता चाहिए, उसके अगर सानिध्य को हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें बहुत पवित्र होना ही पड़ता है। जैसे किसी बड़े आदमी के सामने कोई मैला कुचैला व्यक्ति तो जा नहीं सकेगा ना, पुलिस वाले हटा देंगे, भगा देंगे उसको। तो भगवान के पास भी पवित्र आत्माएं ही पहुंचती हैं मन बुद्धि से भी, बाकी की तो एकाग्रता होती नहीं। लेकिन इनको कुछ करना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा दिन स्ट्रिक्टली होकर, चाहे किसी को अपना सहयोगी बनाना हो कि मुझे 4 बजे उठाओ। वैसे कई योगी बहुत हंसी की बात होती है, मैं बीच में एक हंसी की बात भी सुना दूं। एक युवक मेरे पास आए और कहा मैंने अलार्म भर के रखा, मुझे 4 बजे उठना है। अलार्म बजा, मैंने रजाई से हाथ निकाला और जोर से मारा, क्या नींद खराब कर दी मेरी, और फिर सो गया। फिर सवेरे उठा, 6 बजे उठा, अरे ये फिर याद आया अलार्म बजा तो था, ये बंद कैसे हो गया। फिर याद आया मैंने ही तो बंद किया था, अपने पे हंसी आई। फिर दूसरे दिन सोचा नहीं आज नहीं करूंगा, फिर वही हुआ, अलार्म 4 बजे का लगाया, फिर चुपके से रजाई से हाथ निकाला, बंद किया, और फिर 6 बजे जब आँख खुला फिर वही हुआ। अब इसने प्लान बनाया तो आज मैं अपना अलार्म दूसरी जो चारपाई है उसके नीचे रखता हूँ, कम से कम उसे बंद भी करना है तो उठ के तो जाऊंगा ना, इतने जाऊंगा इतने में फ्रेश हो जाऊंगा, बंद हो जाएगा। तो बड़ा हंसा रहा था मुझे कि देखो मेरा क्या हाल है, अलार्म बजा, मुझे आंख खुली के कहाँ बजा है, याद आया वो खाट के नीचे। मैं उठा बहुत चुस्ती से और खाट के नीचे गया, अलार्म की घंटी बंद की और बंद करते ही नींद के इतने अधीन हो गया कि वहीं लेट के सो गया जमीन पे ही। तो नींद तो कहा जाता है ना, नींद न देखे टूटी खाट, वो तो जहाँ आती है खाट क्या है तो खाट के नीचे ही ढेर सो गया। तो मेरे को पूछ रहा था कि मैं क्या करूं इसके लिए। अब ये सारे जो समाधान थे वो तो फेल हो गए। तो ये अपना साथी बनाए, कोई इसको उठाने में मदद करे और ये उठ के जरा फ्रेश होके नहा धो ले फटाफट और थोड़ा घूमे फिरे, प्रकृति के शीतल वायुमंडल में ये घूमे, उससे कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, विचार सुंदर होते हैं। और धीरे धीरे अगर ये ऐसा रेगुलर करने लगे तो ये इनकी बुरी आदत छूट जाएगी, ईश्वरीय मदद भी उनको मिलने लगेगी और सवेरे के अपने सुंदर विचार मनुष्य को बहुत बल प्रदान करते हैं, वो भी इन्हें प्राप्त हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे बहुत युवक छूट गए हैं, ऐसा नहीं कि इससे कोई छुटकारा नहीं होता। ये मेल हमारे पास भ्राता जी यूएसए से आया है और लिख रही हैं रोशनी जी, ये कहती हैं कि माय ब्रदर इज ऑलमोस्ट 27 एंड हैज बीन डूइंग ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग सिंस ही वाज 22 एंड डे बाय डे हिज हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल इज बीन गेटिंग वर्स्ट. My mom is doing special yoga for him for last 2 months, but his condition is not improving. She gives Sakash to my brother the way you tell in the class, but he is getting worse and worse. We don't see any improvement in his condition. Please suggest what more can be done for him.
रोशनी यूएसए से। रोशनी का भाई तो सचमुच अंधकार में आ गया। 22 साल से शुरू किया है भ्राता जी, अब 27 इयर्स का क्योंकि हो 5 गया है। साल में तो इस एडिक्शन का बहुत बुरा प्रभाव बॉडी पर आने लगा होगा और उनको भी चिंता हो गई होगी अब इसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि ऐसा युवक फिर कहीं भी नौकरी करेगा तो वो वहाँ ठहर नहीं पाता है, उसकी मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं कभी कभी बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं। तो इनका चिंतित होना तो स्वाभाविक है। और माँ भी योग कर रही है, लेकिन माँ जब योग करे चिंताओं के साथ नहीं करे। देखिए, चिंता अगर सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है तो हमारे वाइब्रेशंस के साथ चिंता के वाइब्रेशंस भी युवक को जाएंगे। न नफरत उसके लिए रखें, पहला संकल्प, न मोह रखे मेरा बेटा इसका क्या होगा इसलिए मुझे योगदान करना, ये संकल्प भी नहीं। ये एक बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो, ये व्यसनों से छूट जाए, ये स्मृति रख के पावरफुल योग के वाइब्रेशंस उसे देने हैं और विधि यही अपनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं और जैसे मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें उस आत्मा को जा रही हैं। और संकल्प करो, जैसे उसे बात करो कि इसके अब ये व्यसन छूट जाएं। ये संकल्प भी अच्छे करें, लेकिन साथ में उसके लिए 1 घंटा स्पेशल योग अभ्यास भी करना होगा, क्योंकि ये आदत बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है और वो चाहता है। देखिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, वो चाहते नहीं है लेकिन अधीन हो जाते हैं व्यसनों के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनकी बात से कि वो चाहता ही है कि मैं ये सब लूं, तो क्योंकि उसकी चाहना प्रबल है इसलिए उसका छूटना बहुत कठिन काम है। तो 1 घंटा अगर मेडिटेशन करेंगे तो उसमें एक संकल्प पैदा होगा कि नहीं, ये बुरी चीजें हैं, ये मुझे छूटनी है। दूसरा अभ्यास, इसको पवित्र भोजन को खिलाना है। पवित्र भोजन खाने से जो पवित्र संस्कार उसके इमर्ज होंगे तो उसके अंदर पावरफुल थॉट इमर्ज होगा कि मुझे ये छोड़ना है। जरूरत इस चीज की है कि उसके अंदर संकल्प पैदा हो कि मुझे छोड़ना है। अगर जिस दिन उसके अंदर संकल्प पैदा हो जाएगा उसी दिन इनके योग के वाइब्रेशन सफल होने लगेंगे। तो ये दोनों काम करेंगे, शुभ भावनाएं इनकी हैं ही, और बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इस युवक का कल्याण होगा। कुछ ऐसी होम्योपैथी की दवाइयां भी हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में जबकि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो भी क्या ऐसी दवाइयों का उपयोग इस समय हाँ, किया जब जा वो सकता है? इंटरेस्टेड नहीं है तभी ये दवाइयों का प्रयोग करना होता है, लोग करते हैं, क्योंकि इन दवाइयों से उसके मन में इन चीजों के लिए डिस्टेस्ट आ जाता है, वैराग, यानी वो जो रुचि है एकदम खाने पीने की वो खत्म हो जाती है। तो होम्योपैथी दवाई हमारे यहाँ मिलती हैं, उसको भोजन में डाल के भी दिया जा सकता है, पानी में डाल के भी दिया जा, दूध पीता हो दूध में भी डाल के दिया जा सकता है। तो इसको पीने से उसके अंदर डिस्टेस्ट की फीलिंग पैदा होगी और वो सोचेगा फिर कि नहीं, ये गलत चीज है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने समाधान सुंदर हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। निश्चित रूप से उन्हें सुन करके ही राहत मिलती है और साथ ही एक विश्वास भी जागता है कि सचमुच इस अंधकार से, इस समस्या से वो मुक्त हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वास्तव में समस्याएं तो हैं ही जीवन में, चाहे कोई भी है। मुझे नहीं लगता कलयुग के अंत में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास छोटी या मोटी समस्या ना हो। लेकिन यदि समस्या है तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी है। आवश्यकता है बहुत शांति और धैर्यता से प्रकाश की ओर देखने का। वास्तव में जब अंधकार हमारे जीवन में आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हम कब इस अंधकार से बाहर आ पाएंगे, कब हमारे जीवन से ये ठोकरें, कब हमारे जीवन से ये समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन जब शांति और धैर्यता बनाए रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं और साथ ही उस सर्वोच्च सत्ता पर भी अपना विश्वास बनाए रखते हैं तो हमें प्रकाश की किरण, आशा की किरण दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे हम उस समस्या से मुक्त हो जाते हैं। समाधान परिवार की यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं और जीवन का भरपूर आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दृढ़ मनोबल से